हेलो, तो मैं अभी हूँ गीथॉर्न में। गीथॉर्न एक बहुत ही प्रिटी विलेज है। एम्स्टरडेम से बस 1.5 घंटा दूर है। नीदरलैंड में हम बस से आए हैं, 1 डे टूर कर रहे हैं। जस्ट डिड अ 1 आवर बोट राइड। अभी यहाँ पर कुछ घंटे यहाँ पर हम टाइम स्पेंड करेंगे, वापस एम्स्टरडेम चले जाएंगे। इफ यू आर कमिंग टू एम्स्टरडेम, ये आपने करना है। ये इतना प्रिटी है। गीथॉर्न विलेज में बस 2800 लोग रहते हैं। तो यहाँ पर ठंड काफ़ी है एंड जितना हैपनिंग एम्स्टरडेम सेंट्रल है उतना ही शांत और प्यारा। और जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एंड हॉबिट अगर आपने किसी ने देखा है तो वहाँ पर जैसे घर है, जैसे सीनिक ब्यूटी है ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है मुझे ये जगह। तो यहाँ पर मस्त आना। ओके, so day 3 in Amsterdam. We are on a tour to watch the so windy today. बहुत विंडी है आज। एवरी डे वी आर डूइंग दिस डे ट्रिप। मॉर्निंग में, रात को सेंट्रल एम्स्टरडेम में चिल कर रहे हैं। कल रात को भी वही किया था। तो आज हम ईडम एक गांव में वॉकिंग टूर कर रहे हैं। उसके बाद विंड मिल फार्म है, वहाँ पर जाएंगे। फिर शू फैक्ट्री, जो टिपिकल इनेट एम्स्टरडेम थिंग, जो टूरिस्ट थिंग है, आज वो कर रहे हैं। सारे ट्रिप्स एंड टूर्स आपको बहुत ईजीली ऑनलाइन मिल जाती है। It costs around, this one that we are doing today cost us around 35 euros per person and without food. And yesterday Githorn वाला जो tour था, that was 75 euro per person. तो अभी हमने चीज़ फैक्ट्री लिया और हमने चीज़ ये खरीदा है। चीज़ गोट चीज़ वी गॉट, स्मोक्ड गोट चीज़। इतना अमेजिंग था, पेट पूरा भर गया। सारे डिफरेंट इस टाइप के चीज़ थे ताकि यस वी ट्राई। अभी हम हैं एक फिशिंग विलेज में। है यहाँ पर। नाम क्या है? लैपलैंड नहीं, फार्मलैंड। फॉलेंडम यस। तो वी स्पेंड गुड 2-3 आवर्स यहाँ पर। ये बहुत विंडी एरिया था, इसलिए मैं जो भी मैं बात कर रही थी कुछ भी आया नहीं, सिर्फ विंड और हवा ही आया। वापस हम एम्स्टरडेम चले गए रात को एंड विजिटेड द रिप्लीज बिलीव इट और नॉट म्यूजियम। काफ़ी सही लगा। 20 यूरोज़ का एंट्री था। हेलो, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक है। आज है एम्स्टरडेम डे 4। अभी हम सुबह जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह, जो हमारा लेजिट यू कैन से काइंड ऑफ will decide our fate today. We are going to the Indian Embassy. हम जा रहे हैं जो नीदरलैंड्स में है, हेग में है। उस सब सही बोला, हेग में है। और ये एम्स्टरडेम से हम जा रहे हैं देन हाग। तो देन हाग में जा रहे हैं इंडियन एम्बेसी, क्योंकि हमारी परसों मतलब दिवाली से एक रात पहले हमारी बैग चोरी हो गई है, स्टोलन। यस, तो उसके अंदर हमारे पैसे, क्रेडिट कार्ड्स, पासपोर्ट वगैरह सब कुछ था। तो तुरंत जाके हमने पुलिस के साथ रिपोर्ट करवा दिया स्टोलन बैग का। और पासपोर्ट के लिए हमें, क्योंकि पासपोर्ट गुम हो गया है फॉरेन कंट्री में, तो हमें इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू करना है। तो इसी वजह से हम इंडियन एम्बेसी जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये देश में रहना नहीं है, हमें अपने देश वापस जाना है। तो इसीलिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट इशू करने के लिए अभी एम्बेसी जाना पड़ेगा। लेसन है हम लोगों के लिए। और मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्योंकि यूजुअली घूमने का, एन्जॉयमेंट का सब कुछ दिखाते हैं, बट जब दिक्कत हो तो क्या करना चाहिए वो इस ब्लॉग में आपको पता चलेगा। चलो, आई एम होपफुल, लेट्स गो। व्हाट? पता नहीं देखते जाके क्या होगा। आर यू एक्साइटेड? No, I'm not excited. आर यू स्कैर्ड? A little bit. व्हाई आर यू स्कैर्ड? अरे मेरा आइटनरी पूरा जल जाएगा। अरे आइटिनरी का क्या है यार, पहले पासपोर्ट मिल जाए वो वही तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं ठीक है, मिल जाएगा। डोंट वरी, आई एम होपफुल, मिल जाएगा। चलते हैं। वेटिंग फॉर अ ट्रेन टू देन हाग और हेग। हाँ जी, बोला क्या ही बोले। क्या लग रहा है, क्या बोलोगे? लाइफ का सब एक्सपीरियंस होता है, सब कुछ अच्छा होगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, कुछ उल्टा पुल्टा भी होगा, है ना। खुश हो जाओ, उदास मत रहो, हो सकता है ऐसे कुछ लाइफ में।
ओके, अभी हम पहुंच गए हैं डेन हाग और हमने ऑर्डर किया है पम्पकिन स्पाइस लाटे, जो कि बहुत फेमस है, इन सीजन होते हैं इस टाइम यहाँ पर स्टारबक्स का। तुम अपना नाम ये क्यों लिखते हो? बताना जरा। मेरा निकनेम है डोना। बंगाली सब 2 नेम्स। नॉर्मल जो मेरा नाम है अन्वेषा। तो यहाँ पे अन्वेषा क्यों नहीं बोला? अन्वेषा मैं उनको बोलूँगी तो उनका दांत फट जाएगा। तो डोना बोलते हैं क्योंकि डोना यहाँ पर बहुत कॉमन है। पीपल यूज दिस नेम डोना और डोना एंड दे वर लाइक ओके। मैंने हर स्टारबक्स में हमने आपको डोना बोला है, बट ठीक है। इटली में होता है, इटली में होता है, पर यहाँ भी है, मैंने देखा यहाँ पर डोना नाम। एनीवे, सो दैट्स इंग्लिश नेम, यूरोपियन नेम। ऐसे दांत फाड़ के हंस रहे हैं। अभी ऊबर बुलाया है, अभी जाएंगे एम्बेसी। कांड जो हमने किया है, हमने कुछ नहीं किया। हमने नहीं, हमारे साथ जो कांड हुआ है। वैसे हम 10-12 कंट्री घूम चुके हैं विदेश में, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। ऑफ कोर्स वी रीच द इंडियन एम्बेसी देन हाग में। ऑफ कोर्स गूगल मैप जिंदाबाद। अंदर फिल्मिंग अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। ओके, सो अभी हम इंडियन एम्बेसी में फॉर्म्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ सबमिट करके एप्लीकेशन सब कुछ डाल के आ गए। उन्होंने बोला EC सर्टिफिकेट कर देंगे, बट 4-5 बजे वापस लेने जाना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है टू किल, सो वी हैव कम यहाँ पर देन हाग में। यहाँ पर बस बीच ही नहीं देखा था, वो भी देख लिया पासपोर्ट के चक्कर में। तो ये रहा बीच एंड या आई एम जस्ट गोइंग टू चिल हियर, स्पेंड सम टाइम। यहाँ पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं बीच साइड एंड वेदर अच्छा है, थैंकफुली। वो भी है, गोल चक्कर भी है, एक गोल चक्कर भी है, व्हील भी है। अच्छा, वो बहुत प्यारा हो सकता है ना, ऊपर वो व्हील, वो कर सकते हैं अगर वो चल रहा है तो। लग रहा है चल रहा है। तो यही हम थोड़ा टाइम किल करेंगे और अगर फिर EC लेंगे अपना और लास्ट डे इन एम्स्टर्डम। कल सुबह बर्लिन निकल जाएंगे और फिर 2 दिन बाद मेरा फ्लाइट बैक टू इंडिया। दैट्स द प्लान। चलो लेट्स गो। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं इस बिग व्हील पे चढ़ने के लिए। Number 3. हेलो अभी हम चल गए हैं बिग व्हील पे और ये बिग व्हील राउंड लेगा पूरा हेग, देन हेग, डन हेग, Den Haag। देन हाग, देन हाग। यूजुअल टाइम स्पेंड करके 4 बजे वापस एम्बेसी चले गए टू कलेक्ट आवर EC, जैसे हमें बोला गया था। ओके गाइस, सो हमें EC इमरजेंसी सर्टिफिकेट पासपोर्ट मिल गया है टू ट्रैवल बैक टू इंडिया। सो 1 दिन में ही मिल गया हमें, क्योंकि हम कल बर्लिन सुबह ट्रैवल करेंगे। तो शी वॉज वेरी वेरी नाइस लेडी, शी वॉज अ बंगाली। सुबह हम यहाँ पर पहुँचे थे 10 बजे, एप्लीकेशन सबको सबमिट करके। तो शाम को हम इधर ही जैसे आपने देखा है देन हाग में घूम रहे थे। फिर शाम को 4 बजे आगे वापस उन्होंने इशू कर दिया, तो हमने ले लिया। ये हमारे लिए वैलिड होगा और जैसे हम दिल्ली लैंड करेंगे तब फ्रेश न्यू पासपोर्ट के लिए रीअप्लाई करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखना। आप कभी भी कहीं भी इंटरनेशनल ट्रैवल करो, आपको पता होना चाहिए कि आपका एम्बेसी कहाँ है, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हो इंटरनेशनली फॉरेन लैंड में, प्रॉब्लम्स होना बहुत ही आम बात है, एक्चुअली होता ही है। इनफैक्ट हमारे पहले भी किसी ने EC रिपोर्ट इमरजेंसी सर्टिफिकेट रिसीव किया, वो भी इवन हिज बैग गॉट स्टोलन एंड पासपोर्ट्स एंड ऑल गॉट स्टोलन, इवन ही गॉट एन EC। तो यूजुअली 1-2 दिन में होता है, बट अगर इमरजेंसी हो, अगर जाके आप बोले जैसे हमारा इमरजेंसी था, तो वो एज इट इज़ उसी दिन कर देते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट सारे सही होने चाहिए, ओके, लाइक एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए ताकि आप प्रिंट आउट निकाल सको। और एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपको फिल करना होता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो या दिस वॉज अ गुड लर्निंग लेसन फॉर अस एंड होपफुली something that you also learned. So that was 4 days of Amsterdam. Last vlog में आपने देखा how I met a dear subscriber of mine. Amsterdam को हमने enjoy किया, कुछ lessons भी हमें मिले, कुछ खोया भी, but we also learned together कि how to get our emergency passports back. So do not panic, save and share this important information with everybody. That's about it. हमारा Amsterdam वाला सफ़र भी ख़त्म। अभी ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं टू बर्लिन। लास्ट स्टॉप बर्लिन है। तो परसों 28 को मैं निकलूँगी यहाँ से, बर्लिन से पहले। उस सबका ऑफिस का कॉन्फ्रेंस है बर्लिन में, हील बी देयर एंड हील लीव ऑन द 2nd। सर्टिफिकेट भी मिल गया, उसके सहारे हम निकल जाएंगे यहाँ से। 1 टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट होता है वो। अगर आपका पासपोर्ट स्टोलन हो गया, ब्रोकन हो गया, डैमेज हो गया, लॉस्ट हो गया, उस केस में। हाँ, तो शहर है, मेन जो जगह है एम्स्टर्डम सेंट्रल डैम स्क्वायर जगह, वो बहुत क्राउडेड था। बहुत प्रिटी है, क्राउडेड है, और थोड़ा
गंदा लगा, मतलब क्योंकि इतने लोग हैं, इतना क्राउड, और नॉट जस्ट बिकॉज कि हमारे साथ ये एक्सपीरियंस एम्स्टर्डम में हुआ है या कहीं और भी हो सकता है, ये कैन हैपन इन पेरिस, बेल्जियम, एनीवेयर। तो मुझे ये लगा कि ना यूजुअली लोग कहते हैं कि इंडिया में ही ये सब होता है, एशियन कंट्रीज़ में चोरी चपकारी ये सब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी जगह यूरोप में, यूएस में, कहीं भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इंडिया ही अपना बदनाम है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह चोर ठग सब घूम रहे हैं। कि हमने ये सुना था नेदरलैंड इज़ द सेफेस्ट कंट्री, ऐसा कुछ नहीं है। एम्बेसी में हमें बोला कि यहाँ पर बहुत होता है, सिर्फ इंडिया ही बदनाम है। इनफैक्ट हम जब टूर्स एंड ट्रैवल्स में जा रहे थे ना, घूम रहे थे, तो वहाँ भी उन्होंने हमें, आफ्टर दैट केस हैपन, वहाँ भी उन्होंने हमें वार्न किया कि थेफ्ट्स आर वेरी कॉमन, पिक पॉकेट्स आर वेरी कॉमन हियर। सो दैट्स अ लर्निंग फॉर अस। बट ठीक है, लाइफ है, हर चीज़ स्मूथ नहीं होगा, खास करके अगर आप ट्रैवल कर रहे हो। बट अब बस हम रुके हैं हॉलीडे इन एक्सप्रेस बर्लिन में, जो कि मेन सिटी सेंटर में है। और अभी हम सुबह ही आज आए हैं एम्स्टर्डम से। 6 घंटे का ट्रेन राइड था। बर्लिन में थैंकफुली वेदर काफ़ी सनी है। कुछ टूरिस्टी प्लेसेस है जो देख लेंगे आज। कल मेरी एक और सब्सक्राइबर कल मुझसे मिलने आएगी यहाँ पर मेरे होटल में। शी ऑल्सो लिव्स इन बर्लिन। बट उससे पहले पेट पूजा, यहाँ पर एक इंडियन खाने का जगह देखा है मैंने फाइनली, एंड आई एम गोइंग टू हैव सम इंडियन फूड। तो बर्लिन में अमृत बहुत फेमस है और यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। इनका कैब ड्राइवर को भी पता था अमृत के बारे में, और इनके बहुत सारे ब्रांचेस है यहाँ पर। फाइनली एक्साइटेड टू हैव इंडियन खाना बर्लिन में आफ्टर 13-14 डेज। There's मुर्ग टिक्का and with all our chutneys finally, yay! And we have our drinks. I have ordered a pina colada. He's ordered a mojito. Excited to have naan. नान खा रहे हैं इतने दिनों बाद, इतना अमेजिंग लग रहा है। अब दाल तड़का भी ऑर्डर किया। ओह अच्छा है ना, जन्नत है पूरा ये तो। मेरे को तो अभी रहना और है बिरयानी तो चली होगी, तो तुम यहाँ पर आके बिरयानी खाना, अपना फेवरेट। हाँ, मज़ा आ गया खाना खा के यार, मज़ा आ गया। बस एक चीज़ पे जो आपको देश की याद आती है वो है खाना। और ये ब्रेड खा खा के तो ऑनेस्टली आई एम नॉट अ फैन ऑफ ब्रेड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाय, हेलो, कुछ बोलो। हाँ हो, मॉर्निंग। नहीं कहाँ हो, कहाँ है? फ्रॉम गुड मॉर्निंग फ्रॉम द बर्लिन वॉल। जो आप देख रहे हो यही बर्लिन वॉल है, और बहुत कुछ है पूरा मेरे पीछे, आप देख सकते हो। ये वो है ना जो लोग मर गए थे वॉल क्रॉस करते वक्त, जो मर गए थे, ये पीछे यहाँ पर उनके फोटोज, पिक्चर्स एंड डिटेल्स है। पोस्ट हिटलर व्हाट जर्मन्स हियर इन ईस्ट इन बर्लिन, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी में मस्ट हैव सफर्ड। सो बर्लिन में अगर आप आएंगे कभी भी ऐसे ही जर्मनी में आए हो किसी काम से, तो बर्लिन वॉल ज़रूर विजिट कीजिएगा। So I'm in Berlin right now, and I've met another subscriber of mine. This is Arpita, and hello. She's come to meet me, and she's also got a very beautiful gift for me. I'm feeling so really thank you so much for this. Most welcome. This is a very small thing. No, but it means a lot that you have come to meet me. And मैं foreign land में आके Amsterdam में I met somebody. Here I'm meeting somebody. It feels really special to meet our YouTube family in Europe. And we are just having some coffee in Starbucks. And tomorrow I'll leave for Delhi. So okay, Arpita, nice meeting you. Thank you for coming to Berlin. Actually, finally we met. Yes. Who is also there holding the camera. हेलो तुम यहाँ दिख भी ना उठते हो। हेलो